हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम टीनोफोरा के बारे में। इससे पहले हमने फाइलम सीलेंट्रेट्स और फाइलम पोडीफेरा को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम फाइलम टीनोफोरा की बात करेंगे, जो कि एनिमल किंगडम का तीसरा फाइलम है। बेसिकली जो फाइलम टीनोफोरा है वो पहले सीलेंट्रेटा के अंदर ही रखा गया था, लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसको आगे इसके एनिमल्स को देखा तो इसमें कुछ हमें चीज़ें ऐसी मिली जो कि सीलेंट्रेट से या फिर निडेरियन से मैच नहीं करती थी। तो फिर इनको एक अलग शब्द दिया गया, टीनोफोर्स। क्यों इनको वो शब्द दिया गया वो हम बात करते हैं कि जो टीनोफोरा जो एनिमल है या फिर जो नाम दिया गया है उनको दो शब्दों से मिलकर ये नाम बना होता है। पहला होता है टीनो या फिर टीन्स और दूसरा होता है फोरा। टीन या फिर टीनो का मतलब होता है कोम्ब या फिर हिंदी में बोलते हैं जैसे कंगी, और फोरा का मतलब होता है बियर, यानी ऐसे एनिमल जो कि कंगी को साथ लेके घूमते हैं। ठीक है, बेसिक भाषा में आप ये समझ लीजिए, जो हमेशा कंगी को साथ लेके घूमते हैं। तो जब कंगे को ये साथ लेके घूमते तो इन्हें क्या बोला जाएगा, कंगतधर। हिंदी में, हिंदी एनसीईआरटी में बहुत ही बेसिक शब्द दिया गया कंगतधर, यानी कि कंगे को साथ लेकर घूमने वाले। एक और इनको नाम दिया गया है सी वॉलनट, यानी इनकी जो शेप होती है बिल्कुल वॉलनट जैसी होती है, गोल गोल, और समुद्र में मिलते हैं इसलिए इन्हें क्या कहते थे, समुद्री अखरोट या फिर सी वॉलनट। और एक और नाम क्या दिया गया है इन्हें, कंकाल जेली या फिर कॉम्ब जेली। कॉम्ब जेली क्यों? क्योंकि कॉम्ब जैसी इनके शेप है और जब इनको हाथ में लेके देखते हैं तो बिल्कुल जेल जैसी हमें फील आती है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने आपको नाम बता दिया कि क्यों इनको टीनोफोर्स कहा गया और क्या इनका बेसिक कैरेक्टर है। तो ये जो कॉम्ब जेली वाला जो इनका बेसिक कैरेक्टर है, यानी कि कॉम्ब जैसी जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगी, ये इनका बहुत ही माना हुआ कैरेक्टर है, बहुत ही एक अलग इनको पहचान दिलाता है टीनोफोर्स को। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और इनके बेसिक कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं आवास की, हैबिटेट की। तो ये कैसे एनिमल हैं, ये एक्वेटिक हैं, यानी कि पानी में देखने को मिलेंगे। अभी तक जितने भी हमने फाइलम्स पढ़े वो सारे के सारे पानी में थे। चाहे हम फाइलम पोडीफेरा की बात करें वो पानी के अंदर थे, चाहे हम सीलेंट्रेट्स की बात करें तो वो भी पानी के अंदर थे। तो टीनोफोर्स भी अभी पानी के अंदर ही हैं, ये पानी से बाहर नहीं निकले हैं। हम इनकी बात करते हैं तो ये कैसे हैं, फ्री स्विमिंग है। जबकि जो पोडीफेरा थे वो सारे के सारे एक जगह पर स्थिर थे, और सीलेंट्रेट्स के अंदर कुछ जो मेड्यूसा वाली फॉर्म होती है वो फ्री स्विमिंग होती है, लेकिन जो पॉलिप फॉर्म होती है वो एक जगह पर स्थिर रहती है। और जब संग टीनोफोरा को लिया गया तो टीनोफोरा के अंदर सारे एनिमल्स को ही फ्री स्विमिंग की जो छूट है वो दे दी गई। अगली हम बात करते हैं एक्सक्लूसिवली मराइन, यानी कि ये जो शब्द है एक्सक्लूसिवली मराइन, ये बहुत क्वेश्चन इसके लेके पूछा जाता है कि एक्सक्लूसिवली मराइन का मतलब क्या होता है। कि जो ज़्यादातर एनिमल होते हैं, ज़्यादातर क्या, बहुत ही, यानी कि सारे के सारे एनिमल जो सभी के सभी मराइन्स होते हैं। कोई भी ऐसा टीनोफोर्स आज तक नहीं देखा गया जो कि फ्रेश वाटर में मिलता हो। इसका मतलब ये होता है। सॉलिटरी का मतलब होता है ये कॉलोनी बना के नहीं रहते, ये एकल रहते हैं, अकेले रहते हैं। पैलिजिक एनिमल्स का मतलब क्या होता है कि ये ना तो ज़्यादा नीचे की तली की तरफ मिलेंगे, ना ज़्यादा ऊपर की तरफ मिलेंगे, बीच समुद्र में ये तैरते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। हम इनकी बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी इनकी ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि उसमें से आर पार देखा जा सकता है। जेलिटियस, यानी कि जेल जैसी फॉर्म हमें उसमें देखने को मिलती है। पियर शेप्ड, यानी कि गोल शेप हमें उनकी देखने को मिलती है। सिलेंड्रिकल भी हम उन्हें मान सकते हैं, फ्लैट या फिर रिबन शेप्ड, ये कुछ बॉडी की शेप हमें देखने को मिल जाती हैं। आगे हम इनकी बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं तो बॉडी कैसी होती है इनकी, रेडियली बॉडी सिमेट्री होती है इनकी। ठीक है, जो कि कहाँ से करेगी, ओरल और एबोरल एक्सिस से दो भागों में इसको डिवाइड कर देती है बॉडी जो इनकी होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इनके एक्सटर्नल सरफेस की। तो जो एक्सटर्नल सरफेस है वो कॉम्ब लाइक 8 सीलियरी प्लेट से मिलकर बना हुआ होगा। सीलियरी प्लेट्स पाई जाएंगी, यानी कि ऐसी प्लेट पाई जाएंगी जिन पर सीलिया पाए जाएंगे, और वो उनकी स्ट्रक्चर कैसी देखने को मिलेगी हमें, कॉम्ब जैसी। उन प्लेट्स का जो नंबर है वो 8 है, ये फिक्स नंबर है। 8 जो नंबर है वो फिक्स है, यानी कि 8 ही कॉम्ब लाइक सीलियरी प्लेट्स हमें देखने को मिलेंगी, जो कि किस में हेल्प करती हैं, इनकी लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, कॉम्ब जेली नाम दिया गया। अब हम उन सीलियरी प्लेट्स को देख लेते हैं एक बार। उससे पहले हम इनके टेंटिकल्स की ओर बात कर लेते हैं कि इनके पास एक जोड़ी पेयर लंबे सॉलिड कुछ टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं जिससे कि हमें समझने में आसानी होगी। ये देखिए, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये जो एनिमल है ये प्लूरोब्रैकिया है। ठीक है, ये गोल शेप हमें इसकी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसके ये जो टेंटिकल्स हैं वो लंबे लंबे हमें इसके टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं, 2 टेंटिकल्स यानी एक जोड़ी। इनके ऊपर भी हमें सीलियाँ दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे से। ये जो प्लूरोब्रैकिया जो एनिमल है ये आपके एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम दिया गया है। हमें जो समझना है इसकी वो प्लेट्स सबसे पहले समझनी है कि प्लेट्स कैसी होती हैं। तो ये जो हमें स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं वो देखिए, इस फोटो को जब हम जूम करेंगे तो यहाँ पर ये जो कंगे जैसी कुछ हमें संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ऐसी इसके पास 8 प्लेटें होती हैं।
ठीक है। कितनी प्लेटें होती है? 8 प्लेट होती है, 4 इधर की तरफ होती हैं और 4 हमेशा पीछे की तरफ हमें देखने को मिलती हैं। यदि हम इसको अंदर की तरफ से देखेंगे तो ये देखिए, ये जो प्लेट्स हैं ये 4 प्लेट्स आगे की तरफ हैं और 4 दूसरी साइड हमें देखने को मिल जाती हैं। ये टेंटिकल्स इसके हो जाते हैं, ठीक है। और इन पर भी कुछ ऐसे सीलियाँ हमें दिखाई दे रही हैं जिसे क्या बोला जाता है? टेंटेलिया जिन्हें बोला जाता है। इसका जो माउथ है वो नीचे की तरफ होगा और जो एनल पोर्स हैं वो ऊपर की तरफ देखे जाते हैं। तो कॉम्ब जेली जो हमें देखनी थी, कॉम्ब प्लेट्स, जिसके कारण इन्हें कॉम्ब जेली कहा गया। कॉम्ब प्लेट्स हैं जो कंघे जैसी संरचना बनाती हैं और जेली जैसा इनका कुछ बॉडी होता है, तो इसलिए इनको कॉम्ब जेली कहा गया। अगला जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है उसे बोला जाता है बायोल्यूमिनेसेंट एनिमल्स। बायोल्यूमिनेसेंट को हिंदी में क्या बोला जाता है? जीव संदीप्ति, यानी कुछ ऐसे एनिमल जो कि चमकते हैं रात्रि में, ठीक है, रात्रि में चमकते हैं। देखिए जब हम इस डायग्राम पर आते हैं तो इस डायग्राम में हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी ने इस पर लाइट्स लगा दी हो। तो ऐसे रात्रि के अंदर ये चमकते हुए एनिमल्स हमें देखे जाते हैं। ये डायग्राम भी कुछ ऐसा ही हमें दिखा रहा है। तो ये जैसे रात में जुगनू चमकता है, ऐसे ही ये समुद्र के अंदर चमकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो वीडियो को जरूर पूरे देखिएगा। लास्ट में मैं इसमें आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें कि हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये रात्रि में चमकते हैं। ये पिक्चर्स हैं लेकिन वीडियो से और हमें क्लियर हो जाएगा। तो ये बायोल्यूमिनेसेंट इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निकल के आता है। आगे हम बढ़ते हैं इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। तो बॉडी इनकी सेल टिश्यू लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। जो सीलेंट्रेटा थे वो भी कैसे थे? टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था। यहाँ पर भी टिश्यू लेवल का ही ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। जो इनकी बॉडी है वो एसिलोमेट होती है, यानी गुहीय होती है, किसी भी तरह की गुहा इनमें नहीं पाई जाती, सीलोम नहीं पाई जाती। और कैसी होती है बॉडी इनकी? डिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि 2 जर्म लेयर हमें देखने को मिलती हैं। आउटर को एपिडर्मिस बोला जाता है, इनर को गैस्ट्रोडर्मिस या फिर एंडोडर्मिस बोला जाता है। और एक दोनों के बीच में मीजोगलिया जैसा कुछ जेली जैसा शेप कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देखिए ये ऊपर की लेयर हुई इसकी एपिडर्मिस और ये अंदर की लेयर हुई एंडोडर्मिस। दोनों के बीच में कुछ पदार्थ भरा हुआ रहता है, जेल जैसा पदार्थ, जिसे क्या बोला जाता है? मीजोगलिया। और कुछ स्केलेटेड सेल्स देखने को मिलती हैं और कुछ मसल फाइबर्स भी हमें इस बीच वाले जो पदार्थ हैं मीजोगलियस में देखने को मिल जाते हैं। यदि हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो सिर्फ माउथ हमें देखने को मिलेगा और स्टोमोडम या कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल और 2 अब ओरल या एनल पोर्स हमें देखने को मिलेंगे। आगे हम इनकी निमेटोसिस्ट की बात करते हैं तो निमेटोसिस्ट हमें नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सीलेंट्रेटा के अंदर देखने को हमें मिलती हैं। सेंसरी सेल या फिर एडेसिव सेल्स की बात करते हो, कुछ स्पेशल कोशिकाएं इन पर पाई जाती हैं जिन्हें बोला जाता है कोलोब्लास्ट और लासो सेल्स, जो कि टेंटिकल्स पर प्रेजेंट होती हैं फूड कैप्चर करने के लिए। जब हमने सीलेंट्रेट्स को पढ़ा था तो वहाँ पर जो कोशिकाएं पाई जाती थी उन्हें बोला जाता था उन कोशिकाओं को बोला जाता था नीडोब्लास्ट कोशिकाएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नीडोब्लास्ट कोशिकाएं नहीं है, उनकी जगह पर कैसी कोलोब्लास्ट कोशिकाएं हैं। नीडोब्लास्ट कोशिकाएं दंश कोशिकाएं होनी है, यानी कि वो डंक मारती हैं, लेकिन ये डंक ना मार के किसी भी शिकार को या फिर एनिमल को अपने अंदर चिपका लेती हैं, ठीक है। चिपका कर फिर उसको फूड कैप्चरिंग के लिए काम करती हैं। आगे बढ़ते हैं। स्केलेटन इनके अंदर नहीं पाया जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पाया जाएगा और एक्सक्रीटरी और सब चीज़ का इसके अंदर अभाव होगा क्योंकि ये अभी भी प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स हैं। यदि हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम होता है और जो इनका ऊपर का पोर्शन होता है, जैसे कि ये एनिमल है टीनोफोर्स हैं, तो ऊपर की तरफ जहाँ पर इनका एनस वाला जो पोर्शन पाया जाता है वहाँ पर एक सेंसरी ऑर्गन्स पाया जाता है जिसे बोलते हैं स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट का काम क्या होता है? किसी भी एनिमल का बैलेंस बनाने का काम होता है स्टेटोसिस्ट का। एक बार हम फिगर में देख लेते हो तो यहाँ पर ऊपर की तरफ स्टेटोसिस्ट हमें देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन में बढ़ते हैं तो ये मोनोसियस होते हैं या फिर हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर ही देखने को मिलेंगे, दोनों अलग अलग हमें नहीं देखने को मिलेंगे, यानी कि एक ही इंडिविजुअल एनिमल मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा और वही फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। जब दोनों एक ही प्रोड्यूस कर रहा है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इन दोनों में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। जब दोनों अलग अलग जो गेमेट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं तो बेसिक सी बात है फर्टिलाइजेशन हमेशा इनका बाहरी फर्टिलाइजेशन ही हमें देखने को मिलेगा। तो निषेचन कैसा होगा? इनका बाह्य निषेचन होता है। और डेवलपमेंट कैसा होता है? इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है एक लार्वल स्टेज बनेगी और उस लार्वा का नाम है सीडिपेड लार्वा। सीडिपेड लार्वा बेसिकली हम बात करते हैं तो ये नीट के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन एम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाएगा, जैसे कि सीलेंट्रेट्स में पाई जाती थी, जैसे कि पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप, ऐसा कोई भी कार्य है वो यहाँ पर नहीं होगा।
तो फिर रिप्रोडक्शन किस तरह का पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कैसा रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टीनोफोर्स के अंदर पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्यों इनको सीलेंट्रेट से अलग किया गया, निडेरियन से अलग किया गया टीनोफोर्स को। तो बेसिक मैं आपको 7 कैरेक्टर्स ऐसे बताता हूँ जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा क्यों इन्हें सीलेंट्रेट से अलग किया गया। तो पहला जो कैरेक्टर है वो है सबसे जो इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है वो आता है बायोल्यूमिनेसेंट, ठीक है। यानी कि ये चमकने वाले एनिमल्स हैं। जब साइंटिस्ट ने इनको गहराई से अध्ययन किया तब उन्हें पता लगा कि इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सीलेंट्रेट्स में नहीं हैं, या फिर सीलेंट्रेट्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टीनोफोर्स में नहीं है। तो दोनों अलग अलग फाइलम्स थे जिसको इन्हें अलग किया गया। तो पहला कौन सा था, बायोल्यूमिनेसेंट एनिमल्स हैं ये, ठीक है। ऐसा कोई भी कार्य सीलेंट्रेट्स के अंदर नहीं होता था। दूसरा कॉम्प्लेट्स, कॉम्ब प्लेट्स सिर्फ और सिर्फ टीनोफोर्स में पाई जाती हैं, सीलेंट्रेट्स में कॉम्प्लेट्स नहीं पाए जाते हैं। तीसरी एक्सक्लूसिवली मराइन, एक्सक्लूसिवली मराइन का मतलब क्या होता है कि एक भी एनिमल ऐसा नहीं है टीनोफोर्स के अंदर जो कि फ्रेश वाटर में मिलता हो। तो फिर अगर हम सीलेंट्रेट में बात करते हैं तो हाइड्रा जो है एक फ्रेश वाटर एनिमल है। अगली बात करते हैं नो पॉलिप फॉर्म्स, किसी भी तरह की पॉलिप या मेडुसा जैसी फॉर्म नहीं बनती है इनके अंदर, ठीक है। अगले हम बात करते हैं ऑल आर मोटाइल, ये जितने भी टीनोफोर्स होते हैं ये सभी मोटाइल होते हैं यानी फ्री स्विमिंग होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो पॉलिप फॉर्म होती है वो एक जगह पर स्थिर रहती है, और जबकि जो मेडुसा वाली जो फॉर्म होती है वो फ्री स्विमिंग होती है। और वहाँ पर जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हमें देखने को मिलेगा। वहाँ पर जो कोशिकाएं पाई जाती थी उन्हें बोला जाता था नीडोब्लास्ट कोशिका, लेकिन यहाँ पर नीडोब्लास्ट कोशिकाएं ना मिलकर हमें सिर्फ कोलोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि जिनका काम भी अलग तरीके का होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है इनका प्लूरोब्रैकिया, ठीक है, जिसे बोला जाता है टीनोप्लाना। ये प्लूरोब्रैकिया जिसका डायग्राम आपको आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी दिया गया है। और अगला है हर्मीफोरा या फिर सी वॉलनट। तो ये हर्मीफोरा है या फिर क्या है, सी वॉलनट, ठीक है। क्यों इसे सी वॉलनट बोला गया, क्योंकि इसकी जो शेप है वो वॉलनट जैसी है और ये समुद्र के अंदर रहता है, इसलिए इसे सी वॉलनट नाम दिया गया। ये आपका टीनोप्लाना है या फिर प्लूरोब्रैकिया है। ये जो 2 टेंटिकल्स हैं ये वही टेंटिकल्स हैं जो कि हमने डायग्राम के अंदर देखे थे। और अगर आप इसको थोड़ा जूम करके हम देखते हैं तो ये कॉम्ब प्लेट्स हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कॉम्ब प्लेट्स हमें देखने को मिलती हैं, 8 टोटल इसके अंदर कॉम्ब प्लेट्स होती हैं। अब हम ट्रिक की बात करते हैं कि हमें यदि याद करना हो दोनों एनिमल्स को तो हम कैसे याद करेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि तीनों प्लूरल हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक सी ट्रिक है। तीनों से क्या बनेगा, टीनोफोरा बनेगा। प्लूरल से क्या बनेगा, प्लूरोब्रैकिया बनेगा। और है से क्या बनेगा, आपका हार्मीफोरा बनेगा। ये 3 शब्द की ट्रिक थी, बहुत ही सिंपल सी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट वहीं पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।